है तेरे दिल को पता। मुझे तो अब नदीम से शर्म आने लगी है। जरा उमैमा को देखो, फारूक के दिल में उसके लिए शक डाल रही है। अपने होने वाले दामाद की कोई इतनी इन्वेस्टिगेशन करता है? उसके ऑफिस में, उसके क्लब में, हर जगह उसकी पूछगछ की जा रही है। मतलब नदीम को तो मजाक बना के रखती है। खैर, इन्हें जो करना है करने दे। मेरी शादी होगी ना तो सिर्फ नदीम से। और अगर बाबा नहीं माने तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगी। क्या क्या? ये बचकाना हरकत सोचना भी नहीं करते हुए क्या बेवकूफी की बातें सोच रही हो तुम? तुम्हें कुछ पता है ये हरकत करने के बाद तुम कितनी बड़ी प्राइस पे करोगी? फारूक की जो प्रॉपर्टी है ना, उससे महरूम हो जाओगी। तो ये जो उमैमा है ना, ये मजे से अनुषा को इस घर में लेकर आएगी और दोनों इस घर पे राज करेंगे। Yes, yes, yes. You are absolutely right, आंटी। मैं क्या कर? ठीक है, फिर मैं बाबा को ही वार्न करती हूँ और उन्हें साफ साफ बता दूंगी कि शादी करूंगी तो सिर्फ नदीम से। तुम्हें कहना भी चाहिए। ठीक है। बाबा, क्या हो गया है? आप क्यों नदीम के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं? ये किसने कहा तुमसे? मुझे पता है। अगर नदीम ने कहा है तो उसे एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मेरी बेटी का मामला है और मुझे उसकी इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। उसे नहीं, लेकिन मुझे तो एतराज है ना बाबा। इस तरह तो उसकी इंसल्ट होगी। आप हर जगह जाके उसके बारे में पूछताछ करेंगे। दैट्स नॉट फेयर। लेकिन इसमें इंसल्ट की क्या बात है? ये तो नॉर्मल सी बात है। हर जगह हर शादी में ऐसे ही होता है। कितनी बार कहा आपसे कि मेरे मामलात में मत बोला करें, लेकिन नहीं, एक बार की कही भी बात तो आपके समझ ही नहीं आती ना। और अगर इन्वेस्टिगेशन इतनी जरूरी है तो आपके बारे में इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की गई? तमीज से बात करो, तुम्हारी माँ की जगह है। मेरी माँ नहीं है ये। अगर मेरी माँ होती तो मेरी बात पे यकीन करती। ठीक है, तुम्हें नदीम पे ट्रस्ट है, लेकिन मुझे तुम्हारे ट्रस्ट पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि अभी तुम ना समझ हो, तुम्हें दुनिया का नहीं है पता। जो भी है, एक बात आप लोग कान खोल के सुन लें। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ नदीम से, वो भी किसी भी कीमत पर। आपको इन्वेस्टिगेशन करवानी है ना, शौक से करवाएं, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन के बाद आप सेटिस्फाई हो या ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। युसरा! क्या फारूक, तुमने फिर उसे नाराज कर दिया? तुम जानते तो हो कि वो कितनी सेंसिटिव है। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज, एक बार। क्यों आता है? उसकी हिम्मत कैसे हुई आने की? कितनी नफरत थी अनुषा की आपने,
मोहब्बत से चमकती उन आंखों में नफरत भरने वाला भी तो मैं ही। जरा सी बात का पतंगड़ बनाकर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। माफ करो भी तो कैसे? आ जाओ कौसर। हाँ, आप खैरियत? आपको मुझसे कोई काम था? रायना जी, आप खामोश क्यों हैं? कहिए ना, क्या बात है? मैं तुम्हें वार्न करने के लिए आई हूँ। वार्न करने? मगर क्यों? ये जो तुम फारूक को हमारे खिलाफ भड़का रही हो ना, ये बंद करो। आपको कोई गलतफहमी हुई है? भला मैं फारूक को आपके खिलाफ क्यों भड़काऊंगी? तुम फारूक को इसलिए अगेंस्ट कर रही हो हमारे, ताकि उस पे प्रॉपर्ली काबिज हो सको। फारूक इतने नासमझ नहीं है कि मेरे भड़काने पे अपनी सगी औलाद के खिलाफ हो जाए। और उन्होंने जितनी इज्जत और मोहब्बत मुझे दी है, मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी और की मोहब्बत छीनने की। मोहब्बत? ओ बीबी, वो तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करता। सिर्फ जरूरतन उसने तुमसे शादी की है ताकि तुमसे वो खिदमत करवाता रहे, बिल्कुल नौकरानियों की तरह। आप भूल रही हैं, बीवी की मोहब्बत और नौकरानी की खिदमत में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत घमंड है ना अपने ऊपर। लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हारा ये घमंड बहुत जल्द टूटेगा जब फारूक तुम्हारा हाथ पकड़ कर ना इस घर से बाहर करेगा। अच्छा, तो ये तो मेरा प्रॉब्लम हुआ। आप क्यों परेशान हो रही हैं इतना? तुम जो फारूक को नदीम के अगेंस्ट कर रही हो ना, उससे बाज आ जाओ, क्योंकि मैं युसरा की और नदीम की शादी हर हाल में करवाऊंगी और तुम्हें तुम्हारे प्लान में कामयाब होने नहीं दूंगी मैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप इतनी इंटरेस्टेड क्यों हैं युसरा की शादी नदीम से करवाने में? क्योंकि युसरा मेरी बेटी है और उसे मैंने बिल्कुल माँ की तरह पाला है। अगर आप युसरा को बेटी समझती हैं तो फिर फारूक की तरह सोचिए ना। और फारूक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नदीम की छानबीन होनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, ताकि आगे जाके युसरा को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसका फ्यूचर सिक्योर हो। ओह शट अप, अपने मशवरे अपने तक रखो। मैं वही कर रही हूँ जिसमें युसरा की खुशी है। लेकिन तुम इस बात को कैसे समझ सकती हो? तुम तो सौतेली माँ हो। बात सुनो, युसरा और नदीम के बीच में आने की जुर्रत भी मत करना, और अगर तुम आ गई ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चले फिर मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ उसके बारे में। चल ठीक है, थैंक यू। अरे नूर, तुम? What a great surprise! पाकिस्तान कब आई? It's been a month. अच्छा, यानी कि इट्स बिन अ मंथ और तुमने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। ये बड़ी ज्यादती की है तुमने। मेरी बात तो सुनो।
सुनाए। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ नदीम से, वो भी किसी भी कीमत पर। आपको इन्वेस्टिगेशन करवानी है ना, शौक से करवाएं, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन के बाद आप सेटिस्फाई हो या ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी औलाद की तरबियत ऐसी नहीं की थी, फिर मेरी औलाद मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैं ऐसी बागी लड़की को अपने घर में रखकर अपने घर का माहौल खराब नहीं कर सकता। क्या मेरे साथ भी वही होने जा रहा है जो एजाज के साथ हो रहा था? एक्चुअली मेरे पाकिस्तान आते ही ना मामू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मेरे पाकिस्तान आने की वजह भी यही थी। फिर जब मैं पाकिस्तान आई तो उनकी डेथ हो गई। मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं किसी से बात करूं या किसी से मिल सकूं। सो दैट्स व्हाई, अदरवाइज मैं तुम्हें ज़रूर बताती। मामू के लिए आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। अच्छा खैर ये बताओ, पाकिस्तान कब तक हो? मैं काफ़ी अरसे बाद आई हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मम्मा पापा मुझे इतनी जल्दी जाने देंगे। खैर मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। तुम बिल्कुल नहीं बदले। हाँ मैं तो वाकई बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन तुम बदल गई। रियली? बताओ क्या चेंज आया मुझ में? पहले से भी ज्यादा खूबसूरत होगी। कम ऑन। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम जैसा खड़ूस इंसान किसी लड़की की तारीफ कर रहा है। हर किसी की नहीं करता। सवाल कर। खैर मुझे बताओ, फिर कब मिल रहे हैं? हेलो अम्मू, कहाँ हैं आप? मैं कब से फोन कर रही हूँ। अरे आई एम सो सॉरी, आज घर में बहुत काम था, बहुत बिजी थी। तुम बताओ, सब खैरियत है? नहीं, हारिस आया था। हारिस आया था? कहाँ? घर पर अम्मू, और कहाँ। हारिस? मगर क्यों? क्या ताल्लुक है उसका अब हमसे? वही तो, मैंने तो इतना जलील किया ना कि क्या बताऊं। अंदर आया था क्या? मैंने गेट से अंदर आने नहीं दिया, भेज दिया। अच्छा किया। वैसे भी दरवाजा इस तरह मत खोला करो, पता नहीं कौन हो दरवाजे के पीछे। अरे अम्मू मैंने देखा था, मुझे लगा कोई और है। और कौन? बाद में बताऊंगी। अभी फिलहाल आप मुझे ये बताएं कि अगर वो दोबारा आया तो मैं क्या करूं। वो दोबारा क्यों आएगा? तुम उसे फोन करो और सख्ती से मना करो। भूल गया है क्या उसने क्या किया हमारे साथ? हरगिज फोन ना करूं मैं उसको। वो इस काबिल है कि मैं उसको फोन करूं। लेकिन आइंदा अगर वो आया ना तो मैं उसके साथ वो सलूक करूंगी कि मेरे घर का रास्ता भूल जाएगा। देखो, इस तरह से उसे घर नहीं आना चाहिए। मोहल्ले वाले देख लेंगे तो नई कहानियां बनाना शुरू कर देंगे। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी कहानियां बननी थी वो मेरी बारात वापस लौटने पर बन चुकी हैं। हम मजीद क्या होगा। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं फारूक से बात करूंगी ना, वो हारिस को अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे। नहीं अम्मू, अंकल से मत कहिएगा कुछ प्लीज। वो पहले ही मेरी बारात वापस लौटने पे मुझे दोष देते हैं। मुझे पूरा यकीन है हारिस उनको अपनी बातों में घेर लेगा। हाँ वैसे तुम ठीक कह रही हो। तुम कहो तो हमदान की हेल्प ले लेते हैं ना हम। अरे नहीं अम्मू, मुझे हारिस को हैंडल करने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तो बस आपको ऐसी बता रही थी। अच्छा अम्मू, लंच ब्रेक खत्म हो गया, मैं आपको बाद में कॉल करूंगी, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। क्या हुआ, परेशान लग रही हैं आप? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। आंटी क्यों मुझसे छुपा रही हैं? आपका चेहरा बता रहा है कि आप परेशान हैं। क्या हुआ है? एक्चुअली हमदान, मैं ना अनुषा की वजह से बहुत परेशान। हारिस ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। हारिस उसे तंग कर रहा है? मगर क्यों? हाँ, अभी अनुषा की कॉल आई थी, बता रही थी कि हारिस घर पहुंच गया था माफी मांगने। कोई बात नहीं, मैं उसे हैंडल करता हूँ। प्लीज अनुषा को मत बताना, नाराज हो जाएगी। आप फिक्र ना कीजिए, मैं उसे नहीं पता चलेगा, उसे मैं देखता हूँ। उसका अपार्टमेंट देखा है? अच्छा है, फुली फर्निश्ड है और मुलाजिम भी थे घर में, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो ठीक लग रहा है उसको। चलो ये तो अच्छी बात है। ऑफिस देख के क्या अंदाजा होता है, बिजनेस की क्या नौयत? काम छोटा है अभी, मुझे लगता है अभी क्योंकि रिसेंटली स्टार्ट किया। ऑफिस में सिर्फ उसी को सब जानते हैं, उसके वालिद को कोई नहीं जानता। हमदान, जाहिर सी बात है, यहाँ पे बिजनेस वो कर रहा है तो उसके फादर को कोई कैसे जानेगा? हाँ, लेकिन अगर अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं, तो उससे सारा कुछ छीन लिया जाएगा। तो कोई मसला नहीं है, मैं उसे कोई बिजनेस सेट करवा दूंगा। आप देखो हमदान, मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद युसरा को कोई भी तकलीफ हो। नदीम को कोई अलग से बिजनेस सेटअप करवा दूंगा, नहीं तो वो हमारे साथ ऑफिस में भी शरीक हो सकता है। एक फैसला मैंने और किया है। कैसा फैसला? मैं नदीम को घर दामाद बना लूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? आप उसे घर दामाद बनाएंगे, यानी कि उसके बाद वो बिल्कुल ही गाफिल हो जाएगा अपनी जिम्मेदारियों से। घर दामाद बनाने का मतलब ये हरगिज नहीं है हमदान कि वो घर में बैठा रहेगा, अपना बिजनेस देख लेगा, अगर नहीं तो फिर हमारे साथ ऑफिस ज्वाइन कर लेगा। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लग रहा। हमदान, मैं फैसला कर चुका हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को कोई भी तकलीफ हो, मैं उसे खुश देखना चाहता हूं। और अच्छा है ना, घर में मेरी आंखों के सामने रहेगी, मुझे इत्मीनान रहेगा। प्लीज आप ही कुछ बोले, मेरी बात तो ये नहीं समझ रहे। मैं क्या कह सकती हूँ हमदान, फारूक युसरा के बाप हैं और इनसे बेहतर फैसला तो उसकी जिंदगी का कोई कर ही नहीं सकता। और वैसे भी फैसला होने के बाद राय की तो किसी की भी कोई अहमियत नहीं होती। अरे बस भी, फैसला हो चुका, अब इस बहस में पड़ने की जरूरत नहीं है। हमदान, तुम नदीम की शॉपिंग देख लो और उमैमा तुम युसरा की लिस्ट बना लो शॉपिंग की, फिर साथ चलते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं फारूक, युसरा मुझे अपने किसी भी मामलात में शामिल नहीं करना चाहती, तो आपको लगता है मैं लिस्ट बनाऊंगी और वो फॉलो करेगी? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है भाई, ये मामला मैं रायना को दे देता हूँ, वो युसरा की चॉइस से अच्छी तरह से वाकिफ है। आंटी 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 आपके लिए एक अच्छी सी न्यूज है। अच्छा, क्या हुआ बताओ तो सही। बाबा ने शादी की डेट फिक्स कर दी है। रियली? हाँ। अरे दैट्स अ गुड न्यूज। इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट? हाँ, सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी। भाई ने इन्वेस्टिगेशन करके सारे पेपर्स बाबा को जमा करवा दिए और बाबा बहुत सेटिस्फाइड हैं। गुड भाई, ये तो बहुत बड़ा मरहला था जो बहुत आसानी से हो गया। हाँ ना। अब ये तो बताओ कि डेट क्या फिक्स हुई है?
पता नहीं और क्या बातें हो रही थी वहां पे। मैं तो फौरन भागी हूँ कि सबसे पहले खुशखबरी मैं आपको सुनाऊंगी। और आप जानती हैं, बाबा नदीम को घर दमाद रखने के लिए भी राजी हो गए। एक्साइटेड हाँ? पहले मुझे ये टेंशन थी कि मैं अकेले कैसे रहूंगी, सब कुछ कैसे मैनेज करूंगी। थैंक गॉड ये टेंशन बिल्कुल रिलीज हो गई है, कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। ये किस किस्म का फारूक ने फैसला किया है? क्यों, आप खुश नहीं हैं? मेरे खुश होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता युसरा। बात यह है कि देखो नदीम तो इस तरह इजी हो जाएगा ना, बैठे बैठे उसको सब कुछ मिलेगा तो फिर वो अपने राइट्स के लिए अपने पेरेंट्स से किस तरह से फाइट करेगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं हूं ना, मैं ऐसे बैठे रहने दूंगी उसको। मैं उसे फोर्स करूंगी कि अगर मेरे बाबा ने मुझे मेरे सारे राइट्स दिए तो तुम्हें भी अपने पेरेंट्स से अपने राइट्स के लिए फाइट करनी होगी। बस तुम समझ नहीं रही हो युसरा, अभी तो तुम लोगों की शादी का पता नहीं है नदीम के पेरेंट्स को। वो वैसे भी अगेंस्ट है तुम लोगों की शादी की। जब एक दफा पता चल जाएगा तो खुद सोचो ना कि वो तो नाराज होके फिर ये ना हो कि बेटे को राइट्स ही ना दें। पहले शादी तो जाने दें, बात की बाद में देखी जाएगी। नदीम का घर दामाद बनना मेरे लिए किस तरह फायदेमंद होगा सोचना पड़ेगा। आंटी किन सोचों में गुम हो गई आप? आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। आई नो आई नो। भाई आज तो बहुत एंजॉय किया मैंने, बहुत अरसे के बाद, बड़ा मजा आया। और पार्टी भी बहुत अच्छी थी। अरेंजमेंट्स भी बहुत अच्छी थी। क्या सिर्फ अरेंजमेंट्स अच्छी थी, बाकी किसी चीज पे गौर नहीं किया तुमने? नहीं, मैंने किसी और चीज पे गौर नहीं किया। लेकिन हारिस, मैंने तो गौर भी कर लिया और पसंद भी कर लिया। जी? वो जो मिसेस अनीस है ना, उनके लॉयर की बेटी माहम, बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सिंपल, मुझे बड़ी अच्छी लगी। नहीं, उनके लॉयर की बेटी? हाँ, मिसेस अनीस के दूर के रिलेटिव भी हैं वो। उनके अब्बू बहुत बड़े लॉयर हैं और वो लड़की खुद भी बहुत पढ़ी लिखी है, MBA किया उसने, एंड आई एम श्योर बिजनेस में भी हेल्प करा सकती है। मुझे बहुत पसंद आई है। जैसा आप बेहतर समझें। मेरे बेहतर समझने से क्या हो सकता है, फैसला तो तुम्ही को करना है ना। और आई थिंक अब वक्त आ गया, फैसला हो जाना चाहिए। खबरदार, खबरदार अपनी घटिया जबान से मेरा नाम मत ले। हमारे बीच अब कोई ताल्लुक नहीं है, और जो ताल्लुक था भी ना, वो मेरे लिए बाइज़ नदामत है। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं चीख चीख के पूरे मोहल्ले को जमा करूंगी, मैं बता रही हूँ। कर लेना। देखो उस वक्त पता नहीं मुझे क्या हो गया था अनुषा, मुझे समझ नहीं आया। तुम प्लीज एक बार। मुझे कोई एतराज नहीं। रियली? जब अनुषा ने मेरी बात ही नहीं सुननी है तो मैं अम्मी को किस बात की सजा दूं? तो बस फिर ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कि उन लोगों को कल ही डिनर पे इनवाइट करती हूँ। Excuse me.
पहचाना मुझे? इतनी कमजोर याददाश्त नहीं है कि तुम्हें भूल जाऊं। कमजोर तो तुम, एक कमजोर इंसान। लड़कियों का पीछा करना छोड़ दो। तुम जिस लड़की के बारे में बात कर रही हो ना, उससे मेरा रिश्ता रह चुका है। रह चुका था, और जैसे खत्म हुआ वो भी बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कैसे खत्म हुआ। अनुषा को तंग मत किया करो। एक बात तुम भी अपनी कान खोलकर सुनो। अनुषा मेरी थी, है और लगेगी। क्या बात है, इतनी चुप चुप क्यों? नहीं तो मैं जानता हूं मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं युसरा को लेकर बहुत ओवर सेंसिटिव हूं। बहुत प्यार करता हूं मैं उससे। मैं समझ सकती हूँ, हर बेटी अपने बाप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती। मुझे समझ में नहीं आया कि पता नहीं क्यों युसरा तुमसे मानूस नहीं हो पाई। अगर वो तुम्हारे करीब हो जाती तो शायद मेरा रवैया कभी भी ऐसा ना होता जिससे तुम्हारा दिल दुखता। तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता। मगर मैंने तो आपसे कभी शिकायत नहीं की। यही तो बात है कि तुमने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की। इसके लिए मैं तुमसे सॉरी करता हूं। ऐसी कोई बात नहीं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसके करीब जाऊं, उससे प्यार करूं, बात करूं, लेकिन न जाने क्या वजह है, वो मुझे अपने करीब आने ही नहीं देती। युसरा थोड़ी जिद्दी है। बस एक बार उसके दिमाग में कोई बात समा जाए, उसे निकालना बहुत मुश्किल है। और शायद इसमें भी मेरा ही कसूर है। समीरा के जाने के बाद मैंने उसे बहुत लाड प्यार दिया और मेरे लाड प्यार ने ही शायद उसे जिद्दी कर दिया है। लेकिन हमदान तुम्हारी बहुत इज्जत करता है, बहुत प्यार करता है तुमसे। इनफैक्ट तुम्हारे खिलाफ एक बात नहीं सुनता है। तुम हो ही इतनी अच्छी। और जहां तक रही मेरी बात, तो मेरे दिल और इस घर की मलिका सिर्फ तुम हो। सॉरी। अंधे हो क्या? नजर नहीं आता? बीच रास्ते में खड़ी हो, धक्का तो पड़ेगा ना फिर। वो मिस्टर, ये किस तरह बात कर रहे हैं आप? हाँ, तमीज नहीं है आपको? तुम कौन हो जो बीच में कूद रही हो? मैं जो भी हूँ, आप मुझे ये बताएं कि आपके घर में कोई औरत नहीं है, आपकी बहनें नहीं है, या उनसे भी इस तरह बात करते हैं, इसी तरह धक्के मारते फिरते हैं आप? हाँ ओ उस्तानी जी, ये तुम्हारा स्कूल नहीं है जो सबक देने आ गई। चलो अपना रास्ता लो। बस बंद करो अपनी। लगता है तुम्हें शराफत की जुबान समझ में नहीं आ रही है। ऐसा धक्का दूंगा ना, रोड पे पड़ी नजर आओगी। मुझे क्या लगता है कि तुम बच जाओगे? पुलिस के हवाले करूंगा ना, तुम्हें अच्छी तरह समझ आएगी कि किस तरह औरतों से बात की जाती है। चलो निकलो यहाँ से। देख लूंगा तुम्हें मैं अच्छी तरह। अनुषा, मुझे पता है कि तुम्हें बहादुर बनने का बहुत शौक है, लेकिन कुछ तो अपना ख्याल किया करो। इस तरह के लोग कुछ भी कर सकते हैं, कभी खामोश भी रहा करो। तो मुझे बिल दो, मैं कल भरवा दूंगा। जाओ।
जी जी ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं इनकार हरगिज नहीं सुनूंगी। अब मेरी फैमिली के बारे में वो तो मिसेस अनीस आपको सब कुछ बता देंगी, आप उनसे पूछ लीजिए। जी बिल्कुल ठीक है। अब तो आप ऐसा कीजिए ना कि आज रात को हमारे यहाँ डिनर पर आ जाइए। इस तरह से आपकी मुलाकात मेरे बेटे से भी हो जाएगी और आप मेरी फैमिली को भी देख लेंगी। आप यकीन कीजिए, आपकी बेटी मेरी इकलौती बहू होगी। मैं उसे अपनी आंखों पर बिठाकर रखूंगी और आपको मायूसी हरगिज नहीं होगी। जी जी ठीक है भाई, ठीक है, चलें फिर कल मुलाकात होती है। मैं तुम्हें नहीं जानती, जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल मेरे सामने से हटा दो, क्योंकि मुझे तुम्हारे वजूद से शदीद नफरत है। तुम्हारी ये आवाज है ना, ये इस वक्त मुझे जहर लग रही है। अगर आइंदा मेरे सामने आए ना तो इससे भी बुरा पेश आऊंगी। मुझे एक बात बताओ, ये घर दामाद वाली बात कहाँ से आ गई? हाँ, अब मैं तो उस घर में कैद होके रह जाऊंगा ना। घर दामाद बनने का ये मतलब थोड़ी है कि तुम घर से बाहर निकल ही नहीं सकते। कैसे निकलूंगा? हर वक्त उन लोगों की नजरों के सामने होगा, कोई प्राइवेसी नहीं होगी मेरी। तुम जानती हो कि मेरे घर से कॉल आती है, मुझे उन लोगों से बात करनी होती है। आई अंडरस्टैंड। देखो नदीम, मैं खुद भी नहीं चाहती हूँ ये सब कुछ, लेकिन अभी मेरे पास ना कोई चारा नहीं है। फारूक एक बार जो ठान लेता है ना, फिर वही करता है। जब सारा दिन युसरा उस घर में अपने बाप की नजरों के सामने रहेगी तो क्या देगा उसे? यही परेशानी तो मुझे भी है नदीम। तलवार हर वक्त ना मेरे सर के ऊपर लटकती रहती है। मुझे तो लगता है हम लोग फालतू की ख्वारी काट रहे हैं और कुछ भी नहीं। ख्वारी तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए नहीं। शादी के बाद तुम एक अच्छी खासी अमाउंट निकलवा सकते हो उससे। तुम कह देना कि मेरे पेरेंट्स के अगेंस्ट गया हूं मैं, इसलिए उन लोगों ने मुझे बिजनेस से आग कर दिया है। कभी ऐसे देखा है पहले? लड़की भी आ रही है और इतना सारा पैसा भी। सब कुछ मुझे तो नहीं मिलेगा ना, आधा तो तुम ले जाओगे। जाहिर सी बात है, आधा आधा होगा। पूरी की पूरी सिर्फ तलाक लेकर युसरा अपने बाप के घर जाएगी, बस। मैं तो समझ रही थी कि तुम किसी नन्हे मुन्ने के पापा भी बन चुके होगे। देखो, जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद नहीं है, शादी। और भी बहुत सारे काम होते हैं। शादी नहीं करनी? हाँ करनी है, लेकिन अभी पसंद से। गुड। और वो पसंद की लड़की कहाँ है? गुड क्वेश्चन। ये कह सकती हो कि वो मेरे बहुत करीब भी है, लेकिन मुझसे दूर है। एक बात बताओ, तुम्हें लगता है कि कोई लड़की मुझे रिजेक्ट करेगी? इधर या सदीक साहब बैठे में आप। हेलो। अरे बाबा, आप? आओ, सदीकी साहब के साथ मीटिंग थी, उन्होंने इसरार किया लंच के लिए, तो यहाँ पर आ गए। तारुफ नहीं करवाओ? हाँ बाबा, ये मेरी दोस्त है नूर। यूएस में हम लोग साथ पढ़ते थे। उसके बाद ऑब्वियसली मैं तो यहाँ पाकिस्तान आ गया वापस। ये वहीं सेटल हो गई। आजकल पाकिस्तान आई हुई तो मुलाकात हो रही है। कैसे हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ। आपकी फैमिली वहीं पर? नहीं, मेरे डैड उस्मान अहमद यही बिजनेस करते हैं। अहमद केमिकल्स वाले। ओह यस, यू नो हिम। सच अ स्मॉल वर्ल्ड। बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। अरे भाई, किसी दिन इनवाइट करो ना घर पे। हाँ जरूर, क्यों नहीं। ठीक है, आप लोग एंजॉय करो, फिर होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज।
अरे वाह हमदान, तुम्हारे बाबा तो बहुत यंग और हैंडसम है तो सही। आखिर बाबा किसके? गुड फूड। है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे दिल